हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो देखने वाले हैं वो है हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि ये हमारा 8वां पार्ट होगा जावास्क्रिप्ट सीरीज का। और अभी तक आपने अगर मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस कर लीजिएगा। चलो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट लेटर्स एंड प्रॉपर्टीज, एंड उसके बाद देखेंगे एक्सेसिंग वैल्यूज, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट मेथड, दिस कीवर्ड, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट कीज, ऑब्जेक्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट एंट्रीज। ये सारे आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। और अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कर किया होगा तो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है की वैल्यू पेयर्स, यानी कि जिसमें एक की होती है और वैल्यू होता है, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वही हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, ये मान लीजिए मैं वेरिएबल बना देता हूँ और वेरिएबल का हमने नाम रख लेते हैं पर्सन। एंड पर्सन में हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा कर्ली ब्रेसेस लेंगे। जिस तरह दोस्तों हम लोग उसमें बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लेते थे, इसमें क्या कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस ले लेंगे। एंड देन दोस्तों, जो इधर लिखा जाएगा, जैसे मैंने इधर ये लिखा नेम, और इसके बाद इसमें वैल्यू कुछ डाल दीजिए, मान लीजिए अपना नेम ही डाल देता हूँ नीलेश। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम जो होगा वो की हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा, यानी की कोई वैल्यू। ऑब्जेक्ट में याद रखिएगा दोस्तों, की और वैल्यू होती है और हर एक की किसी न किसी वैल्यू से जुड़ी होती है। तो दोस्तों, जहाँ पे की और वैल्यू की यूज़ होगा वही हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। एंड अब क्या करता हूँ, मान लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि क्या होगा कि एक ही की और वैल्यू होगी। आपको आगे भी की वैल्यू लिखना है तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे एंड फिर अलग से एक की लिखेंगे। तो मान लीजिए मैं अपना एज लिख देता हूँ एंड एज मेरा 23। तो ये हमारा क्या हो गया, इधर क्या हो गया दोस्तों, की होगी और इधर क्या हो गया, वैल्यू हो गया। अब दोस्तों देखिए, ऊपर मैंने क्या असाइन किया था, यहाँ पे इसको जो वैल्यू दी है ये स्ट्रिंग है और ये जो एज को वैल्यू दी है वो नंबर है। तो यानी दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप स्ट्रिंग, नंबर्स वगैरह सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कैसे, एज ए की वैल्यू पेयर में, ठीक है। अब मैं एक लिख देता हूँ कि मेरा, मैं स्टूडेंट हूँ कि नहीं, इज स्टूडेंट नाम का बनाता हूँ कि, यहाँ पे मैंने कैमर का इसका यूज़ किया है, इज स्टूडेंट एंड फिलहाल मैं स्टूडेंट ही मान लीजिए हूँ। तो देखिए, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था दोस्तों, कॉमा नहीं लिया था। जब भी हम लोग नया कोई भी की और वैल्यू जनरेट करने जाएंगे ऑब्जेक्ट में तो क्या करेंगे, कॉमा से उसे सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मान लीजिए कोई भी की वैल्यू नहीं लेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कामा अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, और अगर लगा भी देंगे तभी हमारा सेम वर्क करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों की और वैल्यू पेयर की बात। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है कि ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होता है। दोस्तों, किसी भी क्या किसी भी क्या हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो असाइन हम लोग करते हैं और उसे असाइन करने के लिए क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं वही हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट लिटरल, यानी कि ऑब्जेक्ट लिटरल में कर्ली ब्रेसेस का यूज़ ज़रूर होगा। अब दोस्तों, प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी की जो हमारी होती है उसी का जो समूह होता है वही हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर इसमें हम लोग प्रॉपर्टी देखें तो हमारा प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नेम हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टी होगी, और क्या हो गया, एज हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टी होगी, और ईयर्स जो हो गए। तो ये जो हमारा जो समूह है, एक पर्सन के की का समूह है, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के की का जो समूह है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टीज, ठीक है दोस्तों। और वैल्यू तो आपको पता ही है कि जो एक क्या होती है, वैल्यू होती है, हर एक की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट लिटरल
आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट लिटरल का मतलब होता है कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रेसेस में क्या करेंगे, डिनोट करेंगे या लेंगे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है दोस्तों। और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा, जो हमारी की वैल्यूज की होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे देखिए नेम हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टी होगी। ये देखिए हमारी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। और ये भी हमारी क्या होगी, प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारी हमारी क्या होगी, प्रॉपर्टी। अब बस वो चलते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ और एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट लेंगे यहाँ पे। एंड कॉन्स्ट के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिटरल बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। एंड देन दोस्तों क्या कर देंगे, एक कार का ब्रांड ले लेते हैं। ब्रांड हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है, मान लीजिए टाटा, जो कि इंडिया का फेवरेट है, तो TAT, टाटा। एंड मॉडल, मॉडल तो वैसा कुछ याद नहीं आ रहा है, चलिए नेक्सॉन, नेक्सॉन टाटा का ही है, ले लेता हूँ। नेक्सॉन हो गया, मैं यहाँ पे कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ। फिर हमारा क्या होगा, ईयर 2024। अब देखिए यहाँ से जैसे मैं नेक्स्ट में आया दोस्तों, जैसे कि एक की वैल्यू पेयर आपका कंप्लीट होता है, आपको तुरंत क्या करना है, कॉमा लगाना ही लगाना है। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपका एरर आएगा। ठीक है, ये पूरा हुआ। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद भी लिखना है एक की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा का सिंपल से यूज़ करूँगा। अब ईयर, YEAR होता है सर, ठीक है, ईयर। एंड ईयर हमारा होगा 2025। ठीक है, मान लीजिए 2025 की मॉडल है। एंड अब देखिए, अब यहाँ पे कॉमा में क्यों नहीं लगा रहा हूँ, लगाऊंगा तब भी सही होगा, नहीं लगाऊंगा तब भी सही होगा, क्योंकि अब आगे मुझे नहीं लिखना है कोई भी की वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो दो तरीका होता है दोस्तों, तो एक होता है डॉट नोटेशन, एक होता है ब्रैकेट नोटेशन। तो सबसे पहले डॉट नोटेशन देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग कि कंसोल करा लेंगे, तो कंसोल कराता हूँ मैं यहाँ पर। सिंपल सा लॉक करेंगे हम लोग यहाँ पर। एंड लॉक करने के बाद ओके, कंसोल लॉक करना था ना, कि सिर्फ लॉग, ये हमने लॉक किया। लॉग में हम लोग क्या करते हैं, कार डॉट एंड ब्रांड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ब्रांड क्या है, हमारा की है। तो जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, की का डॉट से यूज़ करेंगे, तो वो हमारे क्या है, यानी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो वो हमारा क्या देगा, उसकी वैल्यू देगा। तो ये देख लेते हैं कि हमारी वैल्यू यहाँ पे टाटा आ रही है कि नहीं। चलते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक बार एंड चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टाटा आ गया है, यानी वैल्यू में हमारी टाटा आ गई। एंड उसके बाद हम लोग एक और चेक करते हैं, इसी कार का हम लोग ईयर चेक कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आता है कि नहीं। सेम डॉट का ही यूज़ करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा क्या लूँगा, प्रॉपर्टी, या यूँ कहेंगे की। तो प्रॉपर्टी या की हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर। ठीक है, जैसे मैं ईयर लिखूँगा, यहाँ पे सिंपल सा ईयर भी आ रहा है। तो इस तरह करके दोस्तों डॉट नोटेशन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो मैंने बताया ब्रैकेट नोटेशन, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा कंसोल करना होगा। एंड यहाँ पे डॉट की जगह दोस्तों हमें बिग ब्रैकेट लेना होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग में प्रॉपर्टी जो है हमारी वो स्ट्रिंग में लेनी होगी। तो जैसे मैं मान लीजिए मैं मॉडल को लेता हूँ, तो ये मेरा रहा मॉडल। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही मैं यहाँ पे कराऊंगा तो यहाँ पे देखिए नेक्सॉन आ गया है। अब दोनों में दोस्तों देखिए फ़र्क क्या है, यहाँ पे क्या है, हम लोग डॉट करके सिंपल सा प्रॉपर्टी या की लिख दे रहे हैं तो हमारा आ जाए। लेकिन जैसे ही हम लोग ब्रैकेट वाला यूज़ करें, ब्रैकेट वाले में हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, हमें एज ए स्ट्रिंग में प्रॉपर्टी को लेना पड़ रहा है, वो भी ग्रेटर ब्रैकेट में। ठीक है, अगर मैं एक और चीज़ इसमें जोड़ देता हूँ, ईयर की जगह कलर भी जोड़ देता हूँ। ठीक है, कलर वाइट। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं कलर को भी एक्सेस करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, सिंपल सा कंसोल कराऊंगा। एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कार, कार जो है हमारा क्या है दोस्तों, इसकी, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जिस नाम से बनाया गया है वो है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे एंड उसके बाद हम लोग
हमें क्या प्रिंट कराना है, कलर, तो हम लोग ले लेंगे कलर। कैसे लेंगे दोस्तों, स्ट्रिंग में लेंगे बस। दोनों में यही फ़र्क है कि जो हमारा सिंपल वाला है वो क्या होगा, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मैंने कलर बनाया, ठीक है कलर, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा कमेंट करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं कि क्या होता है। वाइट इज नॉट डिफाइंड, ओके। ओहो, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा सिंपल सा कलर भी आ गया, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। अब हमारा देखिए कलर वाइट भी आ गया है। तो आप लोगों को दोनों तरीका पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, कब ब्रैकेट का यूज़ करें, जब की का नाम और स्पेस क्या हो, स्पेशल कैरेक्टर में हो, या की डायनेमिकली क्या हो, आ रही हो वेरिएबल्स, तब हम लोग क्या किसका यूज़ करेंगे, ब्रैकेट नोटेशन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इस टाइप का बना हुआ है, हम इसको करते हैं कमेंट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा किस टाइप का बना हुआ है, स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर या की वैल्यू पेयर में हमारा एज ए स्ट्रिंग टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ कर देते हैं, ब्रैकेट नोटेशन का। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉस्ट। कॉस्ट लेने के बाद दोस्तों, हमें एक स्टूडेंट का डेटा बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। स्टूडेंट का डेटा बनाते हैं एंड जो हमारी की होगी वो भी एज ए स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम ले लेता हूँ, फर्स्ट यहाँ पे नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम में हमारा क्या होगा, मान लीजिए राहुल, ठीक है। क्या होगा, राहुल, राहुल नाम किसी का हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। एंड देन दोस्तों कॉमन लगाएंगे एंड फिर एज इसका लिख देंगे 20। एज इसका कितना लिखेंगे, 20। ये नंबर है तो यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे कॉमन लगाए या ना लगाए, दोनों बात देखिए, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, हम लोग कंसोल कराते हैं, यानी कि लॉग कराता हूँ, कंसोल लॉग। और यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, पहले मैं वेरिएबल को गेट करता हूँ, तो स्टूडेंट, ठीक है। एंड क्या करेंगे हम, ब्रैकेट लगाएंगे एंड डबल नोटेशन, यानी कि यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं फर्स्ट नेम को, ठीक। तो हमारा देखिए फर्स्ट नेम आ रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम राहुल आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब देखिए, अब हम लोग इसको डॉट से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं डॉट से एक्सेस करता हूँ इसको, LOG लॉग, ठीक है। एंड क्या नाम है इसका, वेरिएबल का नाम यानी ऑब्जेक्ट का नाम है हमारा स्टूडेंट, एंड डॉट हम लोग लगाते हैं। मान लीजिए हमें फर्स्ट नेम को एक्सेस करना है, तो देखिए फर्स्ट नेम आता है कि नहीं, ये हमारा फर्स्ट नेम है। एंड अब देखते हैं कि हमारा राहुल आ रहा है कि नहीं। सिंपल सा दोस्तों, देखिए हमारा राहुल आ जा रहा है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे ऐसा नोटेशन हो, वहाँ पे आप लोग किसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, हाँ कर्ली ब्रेसेस का, हाँ सॉरी दोस्तों ब्रैकेट का। और यहाँ पे मैं जो दिखाना चाह रहा था वो आपको नहीं दिखा पाया, यहाँ पे मैं डॉट का यूज़ करके दिखाने वाला था, ठीक है। डॉट का यूज़ करते हैं और देखिए ये हमारा क्या कर रहा है, सिंपल सा, और जैसे ही मैं लगा रहा हूँ वो क्या कर दे रहा है, हमारा ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दे रहा है। इस तरह करके अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो देखिए सिंपल सा क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। तो जहाँ पे भी इस तरह का ऑब्जेक्ट होगा, वहाँ पर वैल्यू को गेट करने के लिए हमें ब्रैकेट का यूज़ करना ही होगा। ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है दोस्तों। इससे पहले भी मैं यही प्रिंट कर रहा था बट बाय डिफ़ॉल्ट वो हो गया था, चलो कोई बात नहीं, बाद में आपको समझ में आना ही चाहिए। यानी कि जहाँ पे भी हमें चीज़ें एज ए की वैल्यू पेयर्स किस में मिले, एज ए स्ट्रिंग में मिले, वहाँ पे हमें किसका यूज़ करना चाहिए दोस्तों, वहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे डॉट नोटेशन वर्क नहीं करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज नॉट वर्क, दिस इज नॉट वर्क। क्यों नहीं वर्क करेगा, वैल्यू गेट नहीं होगी, लिख देता हूँ वैल्यू नॉट गेट। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एट लास्ट, जब हमारा कंप्लीट होगा कोर्स तो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। ये सारे नोट्स आपको कैसे होंगे, मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट मेथड। ऑब्जेक्ट मेथड में हम लोग क्या देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसमें हो दोस्तों, फंक्शन को स्टोर करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट मेथड। यानी कहीं पे भी हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, फंक्शन को भी स्टोर कर रहा हो, हमारा सिंपल सा कहलाएगा ऑब्जेक्ट मेथड। तो ठीक है, देख लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड इसमें क्या करते हैं, किसी किसको स्टोर करते हैं हम लोग दोस्तों, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी फंक्शन स्टोर है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा, अभी तो जो ऑब्जेक्ट में हम लोग काम कर रहे थे वही है। ठीक है, यहाँ पे नेम में मैं अपना नाम लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए। एंड देन दोस्तों चलते हैं आगे। एंड यहाँ पे एक फंक्शन आते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन आते हैं। ग्रीट नाम का हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है एंड फंक्शन में हम लोग फंक्शन की वैल्यू जो डालते हैं वो है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बनाने के बाद हम लोग इसको, ठीक है, इसी तरह हमारा फंक्शन बनता है। तो यहाँ इसमें हम लोग कंसोल लॉग ले लेते हैं एंड इसमें लिख देते हैं हेलो, हेलो माय नेम इज। ठीक है, अब इसको एक्सेस कर लेते हैं प्लस करके एक्सेस करेंगे यहाँ पे। एंड प्लस करके एक्सेस करने के बाद दिस डॉट यहाँ पे हो जाएगा नेम। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो ऊपर का ये की वैल्यू है ये हमें क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। ठीक है, एंड चलते हैं नेक्स्ट। एंड इस फंक्शन को क्या कर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं दोस्तों, कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे फंक्शन को कॉल पर्सन डॉट ग्रेट। यहाँ पे भी डॉट नोटेशन का यूज़ करेंगे एंड फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग फंक्शन का कॉल करेंगे तो हमारा आ जाएगा हेलो माय नेम इज। तो देखिए हेलो माय नेम इज नीलेश आ रहा है। आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका जो भी नाम हो। तो यानी दोस्तों जहाँ पे भी हमारा फंक्शन के अंदर, सॉरी, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट मेथड, ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेथड सिंपल सा दोस्तों है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन का यूज हुआ हो वो हमारा कहलाएगा, या फंक्शन स्टोर्ड हो वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट मेथड। उसके बाद हमारा आता है दिस कीवर्ड, जो हमने यहाँ पे यूज किया था दिस कीवर्ड। इसके बारे में भी बता देता हूँ दोस्तों। क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे भी दिस यूज करते हैं तो वो क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इसमें करंट ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या था हमारा, इसके अंदर नेम था, तो इसने क्या किया, इसको रेफर कर दिया और प्रिंट करा दिया। चलिए एक नया एग्जांपल से समझ लेते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। दिस क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट क्या करता है दोस्तों, रेफर करता है। लेकिन क्या होता है कि अगर ये एरो फंक्शन में अगर हम लोग यूज कर रहे हैं या फंक्शन के बाहर दिस का यूज कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, सिर्फ ये वर्क किसमें ऐसा करता है, को करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है दोस्तों, जब हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करते हैं। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर दिस का यूज करेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कैसे करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर सारे की वैल्यू ले लेते हैं, यानी प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम लोग ब्रांड। एंड ये हमारा की हो गया और ये हो गई हमारी वैल्यू, या इसे हम बोलते हैं की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांड में ले लेता हूँ एचपी का, मेरा मान लीजिए एचपी का है एंड कॉमा लगाएंगे। एंड एचपी में कुछ तो गड़बड़ आ रहा है यहाँ पे, एचपी सही तो है हर चीज़ से। लैपटॉप ओके, यहाँ पे हमने इक्वल का साइन नहीं लगा था। ठीक है, अब चलते हैं नीचे एंड मॉडल लिख देते हैं, मॉडल। मॉडल में हमारा सिंपल सा हो जाएगा बुक, बुक करके कोई मॉडल आता होगा, मुझे याद नहीं है। ठीक है, एंड के बाद हम लोग एक और बनाते हैं, डिटेल नाम का फंक्शन दे देते हैं इसके अंदर। तो यानी दोस्तों याद रहे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई क्या होता है, फंक्शन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है,
फिर से आपको बता दिया, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। फंक्शन बनाएंगे एंड फंक्शन को हम लोग क्या देने वाले हैं, यहाँ पे लॉक कराने वाले हैं सिंपल सा पहले, और लॉक के अंदर दिस का यूज़ करने वाला है। तो सिंपल सा पहले ब्रांड लिख देते हैं, यहाँ पे एफटिक का यूज़ करूँगा, टेम्पलेट लिटरल का, एंड ब्रांड लिख देता हूँ। ब्रांड में हम लोग क्या लेने वाले हैं दोस्तों, कल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं, एंड ब्रांड में लेने वाले हैं दिस था। कीवर्ड हमारा क्या है, ब्रांड। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो है दोस्तों ये नेम है, तो इसको आप किसी भी तरह ले सकते हैं, ये डिनोट कराने के लिए मैंने लिया, तो इस तरह भी कर। ये जो हमारा है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है या की है, उसका नाम है। ठीक है, और उसके बाद हमें मान लीजिए क्या करना है, मॉडल भी दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे एंड मॉडल, एंड फिर दोस्तों मॉडल में हम लोग भी क्या कर लेंगे, करंट रेफरेंस ले लेंगे, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, दिस यहाँ पे रेफर कर रहा है, यानी वैल्यू को गेट कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल मतलब यही है। ठीक है, मॉडल, मॉडल के बाद हम लोग यहाँ पे डॉलर लगाएंगे, डॉलर लगाने के बाद हम लोग ले लेंगे दिस डॉट मॉडल, तो दिस डॉट मॉडल। ठीक है, यहाँ पे ये नेम सेम होना चाहिए प्रॉपर्टी का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये शो नहीं कर रहा है, तो कुछ ना कुछ हम लोगों ने क्या किया हुआ, गलती किया हुआ है। तो लेट मी चेक, हमने गलती ये की हुई है कि इसको हमें लेना था कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, अब देखिए हमारा सही हो गया, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस में ले लेते हैं, दिस डॉट। ठीक है, ये सही है, इसका कोई हमें काम नहीं है। ठीक है, कर्ली ब्रेस ब्रैकेट का यहाँ पे कोई काम नहीं। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। और अब क्या है, हम लोगों को सिंपल सा जो डिटेल नाम का फंक्शन हम लोगों ने बनाया है उसे कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को गेट करते हैं एंड डॉट नोटेशन का यूज़ करेंगे फंक्शन को कॉल कराने के लिए। ठीक है, डिटेल्स, एंड अब हमारा क्या होगा, सारा डिटेल आ रहा होगा। तो यहाँ पर चलते हैं एंड चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ब्रांड एच पी मॉडल बुक। ठीक है, तो जब भी करंट रेफरेंस को रेफर करना हो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, दिस का यूज़ करते हैं। याद रख दोस्तों, अगर आप लोग दिस का यूज़ बाहर की वैल्यू गेट करने हैं, यानी ऑब्जेक्ट के बाहर की वैल्यू गेट कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्तों क्या हो सकता है, दिस का रेफरेंस कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग, इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करूँगा एंड आपको दिखाऊंगा ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग। सिंपल सा ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग का कुछ खास मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे थे उसको 60 तरीके से कैसे निकालें। ठीक है, ये जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वैल्यू को 60 तरीके से निकालते हैं, वही हमारा कहलाता है डी स्ट्रक्चरिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। तो कॉस्ट यूजर नाम का मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एंड एज यूजल यूजर एंड इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर यूजर नेम लिख लेता हूँ, यूजर नेम। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं कोई नाम ले लेता हूँ, मान लीजिए रेखा के रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एंड जिनका एज होगा मेरे ख्याल से 40-50 साल होगा ये, तो ईमेल, ईमेल में हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, ईमेल रख लेते हैं रेखा @gmail.com, ऐसा मान लीजिए उनका ईमेल होगा। ठीक है, एंड एज रख देते हैं, एज मान लीजिए 50 साल, एज हो गया 50। ठीक है, यहाँ पे एरर इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ पे हमने कॉमा छोड़ दिया था। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, डी स्ट्रक्चरिंग करना है, यानी वैल्यू को गेट करने का आसान तरीका देखना है। सबसे पहले हमारा तरीका जो होता था, नॉर्मल तरीका, हम लोग किसी भी वैल्यू कैसे गेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिंपल हम लोग लिख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट का नाम एंड डॉट लगा रहे हैं, एंड उसके बाद जो भी हमें वैल्यू गेट करनी है उसका क्या ले ले रहे हैं, प्रॉपर्टी या की ले ले रहे हैं। तो देखिए एज 50 यहाँ पे आ रहा है। अब इसको 60 तरीके से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, यानी डी स्ट्रक्चरिंग तरीका। तो 60 तरीका करने के लिए मान लीजिए मुझे क्या करना है कि दोनों को गेट करना है। यही आगे जाके जब हम लोग बैकएंड वगैरह पढ़ेंगे तो यही तरीका हम लोग यूज़ करते हैं।
ऑब्जेक्ट को वैल्यू को गेट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, मान लो यूजर नेम गेट करना है, ठीक है। तो यूजर नेम लिख देंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, एंड उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और फिर हमें नेक्स्ट जो यूज करना है, मान लीजिए हमें यूज करना है एज, ठीक है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इक्वल लगा के इसे सेम वेरिएबल में असाइन कर देंगे। जो हमारा ऊपर वेरिएबल होगा उसी में इसको क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद अब देखिए, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यूज़र नेम को क्या कराएंगे दोस्तों, कंसोल कराएंगे हमारी सारी चीज़ें, यानी कि यूज़र का नेम आ जाएगा। फिर अगर हम लोग एज का कराएंगे तो एज भी आ जाएगा, यानी सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट की हमें गेट हो जाएंगी। अब हमें कोई भी वैल्यू गेट करनी हो तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये की लिखकर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमें तब वहाँ पे क्या होगा कि जो ये हम लोग बार बार ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे थे, ऑब्जेक्ट का नेम, वो नहीं करना पड़ेगा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं, लॉक करता हूँ, एंड जैसे ही लॉक करूँगा, एंड इसमें देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसका दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और सिंपल सा जैसे यूजर नेम लिखूंगा, देखिए देखा आ गया। एंड अगर अब मैं चाहूँ तो बिना ऑब्जेक्ट नेम लिखे सबको यहाँ पर गेट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे तीनों गेट करना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे एज लिख दूंगा, एंड यहाँ पे ईमेल लिख दूंगा। ईमेल वहाँ पे एज ए वेरिएबल हम लोग असाइन कर देंगे इसमें दोस्तों। हाँ, जो हमने बाद में बनाया था, यहाँ पे ईमेल असाइन कर देते हैं ताकि हमें वैल्यू गेट हो, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है दोस्तों, हमें बार बार ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमें गेट हो रही हैं। अब ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड होते हैं जो कि की वैल्यूज एंड इंटायर, वो देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट की सारी की को अगर एरे में बदलना है तो हम लोग क्या किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, की का। तो चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं इसके सारे की को क्या करना है, एरे में बदल देना है। तो सिंपल सा लॉग कराएंगे, एंड लॉग में क्या कर देंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट डॉट की का यूज़ कर देंगे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डॉट की, जैसे ही हम लोग कीज का यूज़ करते हैं दोस्तों, और जिस भी ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे लिखते हैं वो क्या करेगा, सारे कीज को क्या कर देगा, एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सारे कीज को इसने क्या किया, एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी हमें किसी भी कीज को या प्रॉपर्टी को एरे में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हमें सारे वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा है हमारा, एंट्रीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि एंट्रीज ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, सिंपल हमारी सारी वैल्यू एरे में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज लिख देंगे, यहाँ पे एंट्रीज, ठीक है। एंट्रीज का यूज़ करते ही हमारा क्या होगा, सारी वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, एरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए वैल्यूज में हमारे क्या होगी, एरे में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हमें क्या करना होगा कि इसकी वैल्यू को, एक और मेथड होता है दोस्तों, वैल्यूज़ का भी यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंट्रीज क्या करता है, सारे वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि पेयर बना के कन्वर्ट करता है। और जो हमारी वैल्यूज़ होती है वो सिंपल था सारे वैल्यू को क्या करती है, क्या करती है दोस्तों, एरे में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे इंट्रीज जो है दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पे की और वैल्यू दोनों को क्या कर रही है, एरे में कन्वर्ट कर दे रही है। इंट्रीज हमारे दोस्तों याद रखिएगा, की और वैल्यू दोनों को क्या करेगी, एरे में कन्वर्ट कर देगी। जबकि अगर सिर्फ वैल्यूज का हम लोग यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ वैल्यू को क्या करेगी, हाँ एरे में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पर वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, और जैसे ही वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे सिर्फ क्या कर रही है, वैल्यू को एरे में कन्वर्ट कर रही है। तो यहाँ पर सिंपल सा यूजर देखेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट होके मिलेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये वैल्यूज एरे में कन्वर्ट होकर मिलेगा। और उसके बाद हम लोग अगर इसको देखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, वैल्यूज और की दोनों को क्या करेगा, एक एक करके एरे में कन्वर्ट करेगा। तो यही दोस्तों था, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में। और अगर आपको कोई और भी चीज़ें
छूट गई हूँ और ना पता हो तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।